बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के 14वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी एक नज़्म है और इस्माइल मेरठी ने लिखी है। नज़्म का नाम है सुबह की आमद। प्यारे बच्चों, आपको सुबह की आमद के बारे में तो पता है, कैसे सुबह की आमद होती है और हमारे ऊपर उसका क्या असरअंदाज है। सुबह सुबह हमारे लिए रोशनी और किरणें लेकर आती है, खूबसूरती हर तरफ फैल जाती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, मौसम में खूबसूरती आ जाती है, हर तरफ उजाला, हर तरफ रोशनी हो जाती है। अल्लाह पाक ने एक निज़ाम के तहत इसको बुनियाद में लेकर आए हुए हैं। सूरज ढलता है, चढ़ता है, आसमान से सूरज गरूब होने के बाद रात निकल आती है, लेकिन जैसे ही सुबह का तसलसल शुरू होता है, हर तरफ रोशनी, हर तरफ उजाला फैल जाता है और हर तरफ इंसान को खूबसूरती नज़र आती है। प्यारे बच्चों, आज हम इस नज़्म के बारे में पढ़ेंगे और उसमें बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नज़्म की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है 14वां, जिसका उन्वान है सुबह की आमद। प्यारे बच्चों, चलते हैं, अब इसकी रीडिंग करते हैं और फिर हम इसकी तशरीह को देखते हैं। सबसे पहले है इसका शेर। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, ज़माने में उजाला मैं फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चले जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, सुबह को बयान करते हुए शायर इस तरह से जो है पेश करता है कि सुबह एक पैगंबर की तरह पेश हो रही है, जो दिन की रोशनी, नई उम्मीदों की खबर लेकर आती है। ये जाहिर करती है कि रात के अंधेरों के बाद रोशनी और नया आगाज़ आने वाला है और सुबह की रोशनी हर तरफ फैल रही है, नए दिन के साथ खुशी और बहार लेकर आ रही है। मशरिक से तलू होने वाली रोशनी ज़िंदगी में ताजगी और खुशी का पैगाम लाती है। सुबह के वक्त परिंदे अपनी चहचहाट में मसरूफ़ होते हैं और ये आवाज़ फितरत की ताजगी और ज़िंदगी की शुरुआत को ज़ाहिर करती है। ठीक है, आगे है उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ये शायर जो है वो सुबह की आमद को बयान करते हुए कहता है कि हमें जगाने की बात की जा रही है कि अब वक्त बेदारी है, काम करने का है, दिन के नए आगाज़ बनने का है। आज़ान पर आज़ान मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। इसमें मुर्ग सुबह की अजान की जो है आगाज़ देकर इसकी अलामत है कि सुबह की जो है आगाज़ हो चुका है और सब जानवर भी खुशी से अपनी ज़िंदगी के कामों में मशगूल हो जाते हैं। और जो है दरख्तों के ऊपर जो चहचहाहट है वो इस चीज़ को, मनाज़र को दिखाता है कि सुबह का मंजर बहुत खुशनुमा और दिलकश है। हवा ठंडी और खुशगवार है, परिंदे चहचहा कर फ़िज़ा को ज़िंदा कर रहे हैं और जो ये जानवरों की चहचहाहट है, खुशियाँ हैं, ये सोने वालों के लिए एक उजागर की निशानी है। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पर हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हलाती परों को फुलाती, मेरी आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों कि मैं आ रही। इसमें चिड़ियाँ जो पेड़ों पर, दरख्तों पर हैं, वो गुल मचाती हैं, वो शोर करती हैं, वो चहचहा रही हैं। परिंदे अपनी आज़ादी और खुशी का इजहार कर रहे हैं, फ़िज़ा में खेलते उड़ते फिरते हर तरफ घूम रहे हैं और सुबह की आमद अपने साथ खुशी और तवानाई और ज़िंदगी के गीत लाती है, ताकि उठने वालों के लिए एक पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से शुरू करो, दिन का आगाज़ फिर से शुरू करो। और इस नज़्म में बेसिकली जो है खूबसूरती बयान की गई है, ताजगी बयान की गई है, उम्मीद को बयान किया गया है। तो होशियार हो जाओ कि आंखें खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो, खुदा का करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, उठो सोने वालों कि मैं आ रही। ये शेर सुबह की आमद और लोगों को जगाने के बारे में है। शायद सुबह सुबह इस चीज़ को याद दिलाता है कि अब हमें उठना है और उठकर अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करना है। अब वक्त हो गया है कि नींद से जागो और दिन की शुरुआत करो, जल्दी बिस्तर से उठो और सुस्त रवैया उज़र ना बनाओ, दिन की शुरुआत खुदा की याद और दुआ के साथ करो, बस अब खैर से उठकर अपने लिए जो है नेक कामों की तरफ रुजू करो, ताजगी के साथ उठो और दिन की तैयारी करो, क्योंकि सुबह आ गई है और रोशनी और नई उम्मीदें लेकर अब वक्त है बेदार होने का। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इन अल्फाज के मायनी, जो हमने नए अल्फाज इसमें तलाश किए। जो सबसे पहले है आमद, जिसका मतलब है आना, उजाला यानी रोशनी, गुल यानी शोर शराबा, उसके बाद है होशियार यानी बाखबर चुस्त, और फिर लफ्ज़ है सुहाना, सुहाना का मतलब है खूबसूरत, फिर है अजब, अजब यानी अनोखा, और फिर है खैर से यानी खुशी से, आखिरी लफ्ज़ है गीत, जिसका मायनी है नगमा या गाना।
جی تو پیارے بچوں، ہم نے اپنی نظم پڑھی، اس میں مشکل الفاظ کے معنی تلاش کیے، اس کے شعر کی تشریح بھی کی، ہم نے یاد بھی کیا کہ مشکل الفاظ کیسے ہیں اور کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ یاد کیا کہ صبح کی آمد جیسے ہی آتی ہے انسان کو صبح جلدی اٹھنا چاہیے، ہر طرف کی ہریالی کو دیکھنا چاہیے۔ چلیے جی، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔